दादाजी एक कहानी सुनाओ। ये उस समय की बात है जब धारवा नगरी में धनी राम का एक राजा राज करता था। धनी राम की दो बेटियां थी, मोहिनी और सोहिनी। उसकी बड़ी बेटी मोहिनी बहुत ही साफ दिल की थी। देखो देखो मोहिनी का राजकुमार जादू। महाराज, राजकुमारियां बड़ी हो गई हैं। दोनों ही जवानी की ओर कदम रख रही थी। राजा ने सोचा क्यों ना मोहिनी की शादी कर दी जाए। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य मधुपुर न्योता भिजवाया और राजकुमार अमर को उनके परिवार के साथ अपने राज्य में बुलाया। महाराज अमर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने मंत्री को आदेश दिया, आप ये संदेश धारवा नगरी में भेज दीजिए कि हम वहाँ जल्द ही आ रहे हैं। हमारे चलने की व्यवस्था कीजिए। अब राजकुमार अमर अपने कुछ सेवकों मंत्री के साथ धारवा नगरी की ओर चलते। अमर का स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ महल में किया जाता है। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम। महाराज ने अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह राजकुमार अमर के साथ आने वाली पूर्णिमा को तय कर दिया। राजकुमार अमर मोहिनी को पसंद कर चुके थे, लेकिन यहाँ राजकुमारी सोहिनी राजकुमार अमर को अपने दिल में बसा चुकी थी और उसे अपना बनाने के तरीके ढूंढ रही थी। उसने सोचा मोहिनी के होते हुए मेरी शादी राजकुमार अमर से नहीं हो सकती। छल और कपट से भरा हुआ दिमाग लेकर वो अपनी बड़ी बहन मोहिनी के कक्ष में जाती है और बातों ही बातों में उसकी कमजोरी जानने की कोशिश करती है कि किस तरीके से उसे रास्ते से हटाया जाए। उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उसी समय राजा धनी राम मोहिनी के कक्ष में आते हैं और राजकुमारी सोहिनी छुपकर दोनों की बातें सुन रही होती है। मोहिनी कहती है, पिताजी आपको पता है ना, श्राप की वजह से मेरी जान इस माला में है। अगर कभी मेरी मृत्यु हो भी जाए तो आप मुझे जलाइएगा मत, एक ताबूत में मुझे रख दीजिएगा। शादी के दिन मोहिनी दुल्हन के लिबास में सुंदर सी लग रही होती है। सोहिनी अपनी जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपनी बहन की खुशी देखे नहीं दिख पा रही थी। फिर सोहिनी उसकी मीठी मीठी तारीफ से उसका एतबार जीत लेती है और जैसे तैसे उसके गले से माला उतार लेती है। चिल्लाने लगती है, देखो देखो दीदी बेहोश हो गई, अब क्या करें। जोर जोर से सबने रोना शुरू कर दिया। मोहिनी की मौत हो चुकी। सोहिनी अपने पिता से कहती है, पिताश्री मैं अपनी बहन की जगह विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगी। तो राजकुमारी सोहिनी का विवाह राजकुमार अमर के साथ कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार अमर को जब ये पता चलता है कि उसका विवाह राजकुमारी सोहिनी के साथ हुआ है, तो वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते और कहते हैं, मेरी आत्मा पर सिर्फ मोहिनी का हक था, हक है और हक रहेगा। यहाँ मोहिनी को एक गुप्त महल में ताबूत में रख दिया जाता है। उदासी से भरे हुए राजकुमार अमर अकेले रात को
मोहिनी के ताबूत के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ सोहिनी जब उस माला को अपने गले से उतारती है तो यहाँ मोहिनी को होश आ जाता है। उसे देखकर राजकुमार राजकुमार अमर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे एक दूसरे में खो जाते हैं। राजकुमार अमर मोहिनी को अपने साथ महल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मोहिनी मना कर देती है और कहती है अगर वो माला टूट गई तो वह कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। राजकुमार उसे अपने गुप्त महल में ले जाते हैं और सोहिनी के पास जाकर उस माला को लेने की कोशिश करते हैं। रात होते ही सोहिनी उस माला को उतार कर जादुई रूप से छुपा देती है। राजकुमार अमर सोहिनी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करते। रोज रात होते ही वह मोहिनी के पास अपने गुप्त महल में चले जाते हैं। कुछ समय बाद मोहिनी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। बच्चे को राजकुमार अमर अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं और सोहिनी को बोलते हैं यह हमारे खास मित्र का पुत्र है। देखते ही देखते राजकुमार 5 वर्ष का हो जाता है। राजकुमार और छोटे राजकुमार दोनों साथ में मिलकर उस माला को उतारने के बारे में सोचते हैं। छोटे राजकुमार सोहिनी के साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते वह सोहिनी से माला मांगते हैं। राजकुमार अमर भी कहते हैं कि दे दीजिए, माला लौटा देंगे, छोटे हैं राजकुमार। राजकुमारी सोहिनी सोचती है बच्चा ही है, दे देगा दे देंगे माला, क्या ही करेंगे। जैसे ही माला उन दोनों के हाथ में आती है वैसे ही राजकुमारी सोहिनी को जेल में डाल दिया जाता है और मोहिनी को महारानी के रूप में महल में लाया जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।